हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या तीसरे के 6वें को हल करेंगे। और इसी से रिलेटेड तीसरे के जो क्वेश्चन हैं इन्हीं से रिलेटेड हम दो क्वेश्चनों को और डिस्कशन करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या तीसरे के 6वें के को करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। इसकी जो प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन संख्या तीसरे के पहले दूसरे तीसरे को पार्ट 1 में किया है, फिर जो दूसरा पार्ट था उसमें मैंने क्वेश्चन संख्या चौथे व 5वें को सॉल्व किया है। आज हम 6वें को सॉल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड अन्य दो क्वेश्चन भी लेंगे। तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि वो भी सवाल होमवर्क के तौर पे एक सवाल दिया जाएगा उसी में से, और एक सवाल को मैं अलग से लिया है उसको मैं हल करूँगा। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आइए को हल करते हैं। क्वेश्चन संख्या तीसरा है, निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हमने सबसे पहले इस जो सवाल दिया इनसे हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाने, फिर जो युग्म बनेंगे उनको हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो आइए क्वेश्चन संख्या 6वां दिया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आय क्या है? क्या करना है, इसमें जो है जैकब है और जैकब का पुत्र है, उसकी हमने क्या करना है, हमने वर्तमान आय ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें न तो जैकब की आय दे रखी है न जैकब के पुत्र की आय दे रखी है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम मान लेते हैं। एक को मान लेंगे बाई, किसी की आय बाई मान लेंगे, किसी की आय को हम एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पे हम जो जैकब है उसके पुत्र की आय को हम मान लेते हैं एक्स। तो क्वेश्चन संख्या 6वें को हल करेंगे, लिखेंगे माना कि जैकब के पुत्र, वर्तमान आय पूछा है इसलिए वर्तमान आय मानेंगे। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष मान लेंगे इसकी आय को। ठीक है, और जो जैकब है उसकी आय को मान लेंगे 22 वर्ष। तो लिखेंगे तथा जैकब की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष। ठीक, अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी। तो हम 5 वर्ष पहले की बात करेगा तो हम माइनस करेंगे, यानी जो वर्तमान आय होगी उसमें से माइनस कर देंगे 5। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो वर्तमान आय है उसमें हम 5 वर्ष को ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद, लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आय, जैकब के पुत्र की आय बराबर जो वर्तमान आय है एक्स है, उसमें क्या करेंगे 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है इसलिए 5 को ऐड करके बन जाएगी एक्स प्लस 5 वर्ष। ओके, इसी प्रकार से तथा 5 वर्ष बाद जैकब की आय, जैकब की आय, तो जैकब की आय वर्तमान मानी हमने 22 और 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है इसलिए 22 में हम 5 को जोड़ देंगे।
तो 5 वर्ष बाद की आयु प्राप्त हो जाएगी। अब जो हमें प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आय हो जाएगी? जैकब की आय उसके पुत्र की आय से 3 गुनी हो जाएगी। तो जैकब की 5 वर्ष बाद आय कितनी थी? हमारी 22 + 5 थी। कितनी थी? 22 + 5 थी। और हमारी जो पुत्र की आय है 5 वर्ष बाद x + 5 है, इसकी कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। ठीक है, तो अब ये हमारा जो समीकरण है ये संतुलित करेगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है ये बराबर हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 22 + 5 बराबर का 3 का गुणा करेंगे, कोष्टक को खोल लेंगे। 3 × x 3x हो जाएगा, प्लस 3 × 5 = 15 होता है। अब क्या करेंगे? अब हम जो है इस 22 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे। जो चर वाला है चर वाले को एक तरफ कर लेंगे और अचर वाले को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है 3x यानी जो 5 है 5 माइनस का इसको इस तरफ ले आते हैं और जो 22 है उसको उस तरफ पक्षांतर कर देते हैं। 3x माइनस का y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x माइनस का 22 हो जाएगा। ठीक है, जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तब हमारा जो समीकरण बनेगा, रैखिक समीकरण प्राप्त होगा। तो हमारा माइनस का 10 बराबर कितना? 3x माइनस का y बनेगा। ठीक है, 15 में से माइनस के में से 5 गया, 10 बचा माइनस का। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो अब इसे आगे पीछे लिख सकते हैं। इसको आगे ले लेंगे, उसको पीछे कर देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे बनेगा जो रैखिक समीकरण 3x - y बराबर माइनस का 10। इसको समीकरण नंबर पहला मान लेते हैं, पहला बन गया। अब दोबारा स्थिति क्या कह रही है यहाँ पे लिख लेंगे, शर्त नंबर फर्स्ट लिख लेंगे। जो केस है, जो शर्त है हमारी फर्स्ट से है। अब शर्त दूसरी क्या कह रही है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब शर्त नंबर 2 से चलेंगे। जो शर्त नंबर 2 है उससे करेंगे 5 वर्ष क्या कह रहा है? पूर्व की बात कर रहा है, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आय मानेंगे। जैकब के पुत्र की आयु, जो जैकब है उसके पुत्र की आय हो जाएगी 5 कम हो जाएगा। जो वर्तमान आय है हमारी कितनी x मानी थी, उसमें से हम क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे। x - 5 वर्ष हो जाएगा और फिर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की वर्तमान आयु है कितनी? 22 वर्ष है और 5 वर्ष पहले की बात है, यानी पहले जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो वर्तमान आय है उसमें से आयु में से हम क्या करें 5 को घटा दें, बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी 22 माइनस का 5 वर्ष हो जाएगी। अब दूसरे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? दूसरे बार में हमारा कह रहा है, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। फिर प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 5 वर्ष पहले की। तो ठीक है, तो यहाँ प्रश्न के अनुसार करेंगे। तो हमारे जो जैकब है उसकी आयु कितनी है? 22 माइनस का 5 है। ठीक है, और हमारे जो पुत्र की आयु है हमारी कितनी है? x माइनस का 5 है। ठीक है, पहले। अब हमारा जो समीकरण है इसको हमें बराबर करना है इनको। तो बराबर करने के बाद कितनी? 7 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व जैकब की आय उसके पुत्र की आयु, यानी जो जैकब की आयु थी उसके पुत्र की आय की 7 गुनी थी। तो अब ये बराबर हो जाएगा दोनों। ठीक है, बराबर करेंगे तब ये गुणा कर देंगे 7 का। तो यहाँ से प्राप्त होगा 22 माइनस का 5 बराबर का 7 का गुणा कर देंगे, कोष्टक खुलेगा। 7 × x यानी 7x हो जाएगा और माइनस का 7 × 35 हो जाएगा। तब 35 होगा
तो अब इसको समीकरण को जो रैखिक समीकरण है उसको बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो है अब क्या करेंगे, इसे हम अब इसको बाई को उस तरफ पहुँचा देंगे और चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो हमने क्या किया, यहाँ से जो है इस 35 को इस तरफ ले आते हैं, माइनस का 5 प्लस का 35 हो जाएगा। ये जो है माइनस का इस तरफ आएगा, पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा, और 7x है ये उस तरफ पक्षांतर करेंगे प्लस का है, बाई हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त होगा 5 गया माइनस का प्लस के में से, तो 30 बराबर का प्राप्त होगा 7x माइनस का बाई प्राप्त होगा। उसे आगे पीछे कर लेते हैं, क्या लिखें आगे करेंगे, तो 7x माइनस का बाई बराबर हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा बराबर का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम बाई बराबर निकाल लेते हैं, ठीक। क्या करते हैं, यहाँ से हम बाई बराबर निकाल लेते हैं। तो जो है हम इसे करेंगे आगे, तो इसको हम समीकरण नंबर नाम दे देते हैं दूसरे का, ठीक है। इस समीकरण नंबर दूसरा दे देते हैं सेम नाम। यहाँ से समीकरण नंबर पहला ये माना था, अब दूसरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। अब हम प्रतिस्थापन विधि यूज़ करेंगे। प्रतिस्थापन विधि यूज़ करेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें जो है किसी एक समीकरण से किसी चर का मान निकालना होगा। तो हम यहाँ से समीकरण जो है किसी से भी निकाल लेंगे, चाहे आप जो है इससे निकालो, समीकरण 1 से निकालो, चाहे समीकरण 2 से निकालो। तो यहाँ से समीकरण 1 से निकाल लेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमें दिया है, समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस का बाई बराबर का माइनस का 10, ये सब बराबर माइनस का 10, ये समीकरण 1 है, ठीक है। तो यहाँ इसी से हम किसी चर का मान निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ से हम बाई का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ माइनस का बाई बराबर का माइनस का 10 और ये प्लस का है 3x उस तरफ जाएगा बराबर के, तो माइनस का 3x हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का बाई बराबर का माइनस कॉमन लेने से कोष्टक में माइनस से माइनस कटेगा, 10 बचेगा, माइनस माइनस प्लस होता है 3x हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, बाई बराबर कितना होगा हमारा, बाई बराबर हमें जो है मिलेगा, वो जो है बाई बराबर हमारा आगे पीछे कर सकते हैं 3x प्लस का 10, इसको समीकरण नंबर तीसरा मान लेते हैं। क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर तीसरा मान लेते हैं। अब हमें बाई का मान समीकरण हमने क्या 1 से निकाला है, यहाँ पे हमने समीकरण 1 से बाई का मान निकाला है, तो समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना है, प्रीवियस क्लास में ही बताता आया हूँ मैं। यहाँ से हमने समीकरण 1 से बाई का मान निकाला है, तो ये समीकरण 3 होना। अब बाई का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो प्रतिस्थापित करेंगे। लिखेंगे बाई बराबर 3x प्लस 10 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, जहाँ पे हमें बाई दिखाई दे रहा है वहाँ पे हमें वाई का मान रख देना है। क्या करना है, हमें बाई का मान रख देना है, ओके। तो हम रख देंगे वाई का मान समीकरण 2 में। समीकरण 2 ये है 7x माइनस का बाई बराबर का 30, ये समीकरण 2 है, ठीक है। यहाँ पे हम बाई बराबर रख देंगे कितना, 3x प्लस 10, तो 7x माइनस का बाई की ये रखेंगे कितना, बाई की जगह 10 माइनस का 3x रख देंगे, 10 प्लस का 3x, ओके। 10 प्लस का 3x बराबर का 30, ओके। जब इसे आगे करेंगे तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है ये आगे करेंगे इसे सॉल्व, तो 7x माइनस का गुणा कर देंगे, इसमें माइनस का क्या करेंगे, माइनस का यहाँ पे
गुणा कर देंगे तो जो है हमारा माइनस का 10 हो जाएगा और माइनस का 3x कोष्ठक खोलेंगे, ठीक है, बराबर का हो जाएगा 30। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो 7x प्लस का है और 3x माइनस का है तो 4x बचेगा, बराबर का 30 है, उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 10, माइनस का उस तरफ पक्षांतर करेंगे प्लस का 10 हो जाएगा तो 4x बराबर हो जाएगा 40, 4x बराबर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम जो x बराबर निकालेंगे, x बराबर निकालेंगे तो 40/4, 4 एकम 4 और 4 धाम 40, तो जो x का मान आएगा हमारा, x का मान आएगा कितना 10, x बराबर कितना आ गया 10 आ गया, ओके। तो हमें जो है x बराबर 10 आया तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण हम 3 में रख देंगे क्योंकि हमें y का मान भी निकालना है, तो लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ x बराबर 10 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर जहाँ हमें x दिखाई दे वहाँ पे हमें रख देना है इतना 10, ठीक। तो y बराबर कितना दिया है हमें, y बराबर दिया है 3x प्लस का 10 दिया है, तो हम x का मान यहाँ रख देंगे, x का मान रखेंगे यहाँ, हम क्या करेंगे, हम x का मान रखेंगे तो यहाँ रख लेते हैं x का मान। y बराबर हमें दिया है कितना, y बराबर दिया है हमें 3x प्लस का 10, तो 3 गुणे का x का मान 10 है प्लस 10, ओके। आगे करेंगे तो 3 धाम 30 होता है तो 30 प्लस का 10, y बराबर कितना मिलेगा हमें, y बराबर मिलेगा 40, ठीक। तो अब हमें x बराबर प्राप्त हुआ कितना, x बराबर मिला हमें 10, x बराबर मिला 10 और y बराबर मिला 40। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे जो हमने माना है उसको हम यहाँ पे देख लेंगे, जैसे कि हमने x वर्ष क्या किसकी आय मानी है, पुत्र की, तो यहाँ जो है x बराबर कितना मिला था 10, जो पुत्र की वर्तमान आय हो गई 10 वर्ष हो गई, और जो जैकब है, जैकब की कितनी होगी, y बराबर जैकब की 40 वर्ष, जो हमारी जैकब की आय 40 वर्ष हो गई और पुत्र की आय कितनी हुई 10 वर्ष हो गई। तो मुझे आशा है कि इस प्रकार से क्वेश्चन संख्या जो 6वां आपके समझ में आया होगा। हमने जो है यहाँ पे जैकब के पुत्र की आय वर्तमान निकाल ली है, पुत्र की आय 10 वर्ष आई और जैकब की आय 40 वर्ष आई। तो आइए अब क्वेश्चन संख्या जो है हम जो हमने अलग से क्वेश्चन लिए हैं NCERT बेस्ड उनको हल करते हैं। अब हम क्वेश्चन संख्या जो अलग से लिए हैं, हमने क्वेश्चन संख्या तीसरे के बाद जो है तीसरे के हमने पहले से 6 तक हल कर दिए थे, अब हमने उसके आगे 7वां लिया है अलग से, इसको हम हल करेंगे। क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं का योग 120 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। हमें जो है दोनों संख्याओं का योग 120 दिया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याओं के मान ज्ञात करने। तो आइए क्वेश्चन संख्या जो अलग से लिया 7वां उसको हम हल करते हैं। यहाँ पे हमें संख्या मान लेनी, ऐसे सवाल होते हैं हम वहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या को y मान लेंगे। माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। कह रहा है कि दोनों संख्याओं जो दो दी रखी उनका हमें योग दे रखा है 120। तो प्रश्न के अनुसार करेंगे, प्रश्नानुसार दो संख्याएं x और y मानिए तो इन दोनों का योग हो जाएगा x प्लस y बराबर 120 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम पहला मान लेते हैं। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है,
यानी जो एक संख्या है ये वाली, जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, वो 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो आगे करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3y, 3 गुणे y। इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं दूसरा। क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में किसी एक चर से एक समीकरण से मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ से हमें x का मान प्राप्त हो गया है, तो x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखेंगे x बराबर 3y को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर जहाँ हमें x दिखाई देगा वहाँ पे हम रख देंगे 3y। तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर का 120 है। x की जगह रख देंगे हम 3y प्लस का y बराबर का 120 हो जाएगा। 3y और 1y 4y हो जाएगा। 4y बराबर का 120। यहाँ से हम y बराबर निकालेंगे तो 120 बटे हो जाएगा 4। 4 एकम 4, 4 तिया 12। और यहाँ से हमें जो है y बराबर कितना मिलेगा, y बराबर मिलेगा हमें 30। ठीक, जो संख्या आई दूसरी वाली हमने y बराबर माना है वो संख्या आ गई 30। अब हमें निकालना है, y का मान प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है x का मान। x का मान निकालेंगे, इसलिए y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। लिखेंगे y बराबर 30 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर कर देंगे। तो 2 समीकरण ये है, तो इसमें रखेंगे x बराबर है 3y। क्या है, x बराबर 3y। x बराबर हो जाएगा 3 गुणे y का मान रख देंगे 30। तो x बराबर आएगा 30 तिया होता है 90। क्या होता है, 30 तिया 90। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस प्रकार से दोनों संख्याएं ज्ञात कर ली हैं। हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि जो है 2 संख्याओं का योग 120 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्याओं के मान ज्ञात करने। तो हमने क्या किया, यहाँ से संख्याओं के मान ज्ञात कर लिए। तो हमने यहाँ से x तथा y के मान निकाल लिए। तो हमें जो पूछ रहा था तो लिख देंगे x बराबर हमें प्राप्त हुआ था 90 और y बराबर जो है हमें प्राप्त हुआ है 30। तो यहाँ लिख देंगे जो है एक संख्या x बराबर प्राप्त हुई 90 तथा दूसरी संख्या जो हमने y बराबर मानी थी वो प्राप्त हुई थी 30। इस प्रकार से हमने दोनों संख्याएं याद कर ली हैं। अगर इन दोनों का योग कर दिया जाए तो हमारा 120 के बराबर होगा। 2 संख्याओं का योगफल 120 है, तो इन दोनों का योग किया तो 120 के बराबर होगा। इसी प्रकार से अब हम जो है 7वां है, उसके बाद जो है 8वां जो क्वेश्चन दिया है, ये इस 8वें क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे दिया जा रहा है। इसको आपको खुद से लगाना है। क्वेश्चन दिया है 2 कुर्सी तथा 3 मेज़ों की कीमत 5650 है, जबकि 3 कुर्सी तथा 2 मेज़ों की कीमत 7100 है। एक कुर्सी तथा एक मेज़ की कीमत ज्ञात करनी है। वैसा ही सेम सवाल है, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में कराया है, वैसा ही है। तो यहाँ से एक कुर्सी एक मेज़ का मूल्य ज्ञात करना है, तो कुर्सी का मूल्य को मान लेना है। यहाँ से जो है हमने एक कुर्सी तथा एक मेज़ का मूल्य ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ कुर्सी और मेज़ का मूल्य नहीं दिया है, तो हम माना कुर्सी का मूल्य 100 रुपये तथा मेज़ का मूल्य 22 रुपये यानी कीमत दी है, तो कीमत मान लेंगे। ठीक है, तो हम रैखिक समीकरण बनाएंगे पहले। यानी हमें
2 कुर्सी 3 मेज रखा है, इसलिए कुर्सी का मूल्य जो है हमने क्या माना, 100 रुपये माना, और जो हमारा मेज़ था उसका मूल्य 22 रुपये माना। तो हमारा जो समीकरण बन के तैयार होगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ सहायता के लिए, उसके बाद जो आपके लिए कर लेना है, ठीक है। हमने माना कि एक कुर्सी का मूल्य मान लिया, इसके लिए माना कि एक कुर्सी का मूल्य या कीमत बराबर 100 रुपये, ठीक। और मेज़ की कीमत मान लें तथा मेज़ की कीमत या मूल्य को मान लें क्या, 22 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से हमें समीकरण बनाना है। समीकरण जो है दो कुर्सी तथा 3 मेज़। एक कुर्सी का मूल्य 100 रुपये और मेज़ का मूल्य 22 रुपये। तो प्रश्नानुसार करेंगे, ठीक। प्रश्नानुसार करेंगे तो हमें कुर्सी दे रखी है, तो 2 गुणा x कुर्सी का मूल्य माना है, और हमने जो मेज़ थी उसका मूल्य 22 रुपये माना है। तो मेज़ कितनी है, 3 मेज़ हैं, तो 3 गुणे का 22 बराबर कितने में, 5650 रुपये में, 5650। तो 2x प्लस 3y बराबर का 5650 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 को मान लेना है आपको। इसी प्रकार से दोबारा दे रहा है 3 कुर्सी 2 मेज़ का मूल्य जो कीमत है 7100 रुपये। तो हमें क्या दे रखा है, 3 कुर्सी यानी 3 गुणा x हो जाएगा प्लस 2 गुणा 22 हो जाएगा बराबर कितने में, 7100 रुपये में, ठीक है। तो आगे करेंगे 3x प्लस 2y हो जाएगा बराबर 7100। ये समीकरण नंबर दूसरा मान लेंगे। अब इसमें भी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ से हम किसी एक चर का मान निकाल करके दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो इस प्रकार से मुझे आशा है कि क्वेश्चन संख्या जो अलग से लिया था ये 7वां, ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो इस वाली क्लास में मैंने पार्ट 3 है, इसमें मैंने जो है क्वेश्चन संख्या 6वां जो दिया था उसको सॉल्व किया था 6वें को, फिर मैंने अलग से लिया 7वां, इसको किया है, इसको समझा दिया है। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने सवाल नंबर 4 और 5वें को सॉल्व किया है। उससे अगला जो वीडियो पड़ा है चैनल पर उसमें मैंने पहले, दूसरे, तीसरे को जो तीसरा सवाल था उसका सॉल्व किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या जो है एक्सरसाइज अगली शुरुआत होगी, उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।